नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं फोर्स गुरखा की। ना सिर्फ इस गुरखा की, बल्कि वो जहां मॉन्स्टर गुरखा आपको देखने को मिल रहा है, उस गुरखा की भी हम बात करेंगे। बेसिकली आइडिया क्या है, ये पर्टिकुलर जो फोर्स गुरखा है, जो कि अपकमिंग गुरखा यानी कि आने वाली है, ये गुरखा को आप कस्टमाइज़ करके उस जैसा बना सकते हैं। ये कहना है फोर्स मोटर्स का। अभी देखते हैं इस पर्टिकुलर गुरखा में नया क्या है और क्या क्या चीज़ें जो है ऑन ऑफर है आपके लिए, और क्या डिज़ाइन वगैरह कैसी लग रही है, उन सब चीज़ों की। उसके बाद में उस वाली गुरखा पे चलते हैं। सबसे पहले हम जो है मैं एक चीज़ पहले ही आपको क्लियर कर दूं, वो ये कि पूरी की पूरी गुरखा जो है वो नई है। कोई भी चीज़ जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं की गई। ऑब्वियसली नाम कैरी फॉरवर्ड किया है, लेकिन ये पूरी गुरखा जो है बदल दी गई, ऐसा फोर्स मोटर्स का कहना है। इंजन जो है वो BS6 हो गया है, सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह ये मीट करेगी, चैसी वगैरह सब बदले गए हैं, पार्ट्स बदले गए हैं बॉडी के। हालांकि ये जो पर्टिकुलर गुरखा आप ये देख रहे हैं, ये स्टॉक गुरखा एज इट इज आपको नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें एसेसरी है इसमें, जैसे कि ये फ्रंट बार जो है एसेसरी, ऊपर रूफ जो रेल्स है वो एसेसरी है। तो कुछ चीज़ें एज एसेसरी है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ मर्सिडीज जी वैगन टाइप ऑफ लुक जो है वो इसको दिया गया। इनफैक्ट गुरखा के काफ़ी सारे पार्ट जो है मर्सिडीज सोर्स है, इंजन वगैरह वो सब चीज़ें वहीं से है। तो यहाँ जो है ये आपको DRL ऐसे देखने को मिलती है। अंदर हाई बीम लो बीम जो है वो रिफ्लेक्टर्स में देखने को मिलती है, जिससे ये लग रहा है कि काफ़ी पावरफुल हो सकती है। यहाँ फेंडर लाइट जो है वो है, ये भी LED जो है वो आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे ग्रिल्स है, इंजन को सांस लेने के लिए दी गई होगी। और यहाँ पे जो है आपके पास में टायर है। अभी ये टायर जो है साइज़ जो है वो यहाँ पे 245, 75, R16 जो है वो इनकी टायर की साइज़ है। उस वाले की टायर साइज़ जो है वो बहुत ही अलग होगी, मैं बता दूँ। हालांकि 17 इंच में, पर वो बहुत अलग होगी। उसके बाद में हम अंदर चलते हैं और अंदर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ जो है गुरखा के इंटीरियर्स भी जो है वो आपको रीडिज़ाइन देखने को मिलेंगे। अब क्या क्या रीडिज़ाइन है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो एकदम रगेड जो है इसको रखने की कोशिश की गई है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देने पर जो है ऐसे हैवी ऑफ रोडर जो है उनमें शिकायतें आने लग जाती है, जो कि कई ऑफ रोडिंग इवेंट्स वगैरह में जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। अभी डे टू डे लाइफ वाला व्हीकल तो ऑब्वियसली नहीं है। प्रॉपर एंथुसियास्ट ऑफ रोडर वगैरह जो लोग हैं वो रखेंगे। तो यहाँ कोई भी आपको जो है किसी भी तरीके का जो था ना ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं मिलता है। सिंपल एक हॉर्न पैड मिलता है। इस तरफ हेडलाइट के स्विचेस है, इस तरफ आपको जो है वाइपर से रिलेटेड स्विचेस है। ये एक सिंपल MID देखने को मिलती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। इधर इंजन की RPM है, यहाँ पे स्पीड है, और बीच में MID में जो है थोड़े बहुत फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब चीज़ें, इसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। म्यूजिक सिस्टम JVC का है, वो इस्तेमाल किया गया है। और नीचे जो है AC से रिलेटेड जो कंट्रोल्स है, ये आपके पास में हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल्स है। और यहाँ जो है ये बचे हुए AC के कंट्रोल्स है सारे के सारे। कोई ऑटोमेटिक AC या ऐसा कोई चीज़ नहीं है गाड़ी में। ये गियर लीवर है, 5 फ्रंट और 1 रिवर्स, ये इस तरीके का गियर है। और गाड़ी में जो है 2 पावर विंडो मिलती है, तो ये आपको यहाँ पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये आपके पास में ट्रांसफर केस का है, 4H, 2H, 4L, और न्यूट्रल जो है अगर आपको करना है तो वो है। यहाँ पे एक हैंड लीवर जो है दिया गया है। बात करें क्वालिटी की, तो प्लास्टिक क्वालिटी कोई बेहतरीन नहीं है, मतलब ऐसा कहूँगा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बट कंपटीशन में अगर और कोई गाड़ियाँ बात करें, जैसे थार वगैरह, तो उनकी भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वालिटी जो आती है। अभी इधर जो है आपके पास में ये एक मैनुअल IRVM जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर जो है आपको थोड़ा सा नहीं, ये हार्ड ही है, मुझे लगा सॉफ्ट है, बट ये काफ़ी सही लगता है। ऐसे फैब्रिक वगैरह नहीं है, प्रॉपर प्लास्टिक ही है। हालांकि बहुत ऊंचा है, तो मुझे नहीं लगता किसी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई टच वच होता होगा इस पर। और ये जो है आपके पास में सिंपल लाइट्स है यहाँ पे, और पीछे भी जो है लाइट्स देखने को मिलती है। अभी मैं पीछे भी चलता हूँ और पीछे वाली सीट्स की भी बात करते हैं। बाकी गाड़ी में एक और चीज़ ये देख लीजिए, प्रेस बटन टू टर्न डिफरेंशियल लॉक फ्रंट। तो डिफरेंशियल लॉक फ्रंट, डिफरेंशियल लॉक लियर, जी हाँ, दो डिफरेंशियल लॉक जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब उसके अलावा गाड़ी में जो कमियां हैं वो है बॉटल होल्डर्स टाइप की चीज़ों की। तो बीच में ज़रूर आप यहाँ बॉटल होल्डर देख सकते हैं, बट इधर जो है कोई बॉटल होल्डर नहीं है। आप पेपर वगैरह थोड़े बहुत रख सकते हैं, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। थोड़े से बॉटल होल्डर वगैरह दिए जाते तो बढ़िया होता। ये जो आप देख पा रहे हैं नीचे, यहाँ बहुत स्पेस है। क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कभी होल यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है। आप चाहो तो कोई बटन वगैरह लगवा सकते हो एक्स्ट्रा। इधर बहुत बड़ा है ये, तो जब आपकी गाड़ी मतलब आप धूप वगैरह में चल रहे हो कभी, तो थोड़ा काम ये आ जाएगा। हालांकि इसकी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है, तो ये काफ़ी बड़ा है जो एक अच्छी चीज़ है। फिर भी इतना बच जाता है, इतना बड़ा होने के बावजूद, क्योंकि गाड़ी के जो है इन डोर्स, इनकी साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी है। और ये थोड़ा सा चेंज किया गया इसका स्टैंड। पहले थोड़ा अपराइट सा लगता था, अब वो चीज़ यहाँ नहीं है। पीछे वाले सीट्स पे चलते हैं हम। आप ऑलमोस्ट क्लाइम भी करते हो इसको, और इमेजिन करो वो वाला जो है उसको कैसे क्लाइम करते होंगे। अभी चलते हैं उस पर भी। फुल साइज स्पेयर व्हील आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ जो है गुरखा 4x4x4 ये मेंशन किया जाता है। अभी टेल लैम्प्स वगैरह जो है वो भी बदले गए हैं, वो उसकी बैजिंग इधर आती है। अब ये जो सीट्स हैं, ये 2 छोटी छोटी सीट्स दी गई हैं। आप चाहो तो इन्हें हटा भी सकते हो। उसके बाद में
ये जो आप सीट्स देख पा रहे हो, ये वाली सीट्स जो है यहाँ पे आपको फुल साइज सीट्स देखने को मिलती है। थोड़ा सा कंफर्टेबल ही हो गया है, कुछ ज़्यादा एक उम्मीद मत कीजिएगा। इनफैक्ट सीट बेल्ट जो है वो भी यहाँ पे लैप टाइप के मिलते हैं, 3 पॉइंटर्स नहीं मिलते हैं, तो वो थोड़ा इतना सेफ्टी ड्रिवन चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ वाली चीज़ है। सेफ्टी वाइज जो है अभी भी कुछ इतनी एडवांसमेंट इसमें नहीं है। यहाँ जो है आपके पास में देखने को मिलती है हेडलाइट, पीछे की रीडिंग लैम्प्स, और अगेन ये थोड़ा सा गैप है यहाँ पे, जिसको कवर किया जाता तो बेटर होता। वैसे कई लोग गुरखा को जो है अलग से कस्टमाइज़ भी करवा लेते हैं, तो डेफिनेटली आई एम श्योर इसको भी कस्टमाइज़ करवाएंगे, पर इतनी ज़रूरत नहीं है। आप इसको स्टॉक भी बहुत ही सही यूटिलाइजेशन का ले सकते हैं, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। पीछे कोई भी यूटिलिटी चीज़ नहीं है, मैगजीन वगैरह जरूर यहाँ पे है, लेकिन कोई स्टोरेज स्पेस, बॉटल होल्डर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये जो ग्लास आप देख पा रहे हैं, ये वाला ग्लास भी जो है खुलता नहीं है, ये पैक्ड ही है यहाँ पे। चलते हैं बाहर और इंजन से रिलेटेड बातें करते हैं। पीछे जो है टोहुक आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, यहाँ नंबर प्लेट है और यहाँ लाइट्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। अभी आपको मैं नीचे की तरफ दिखाता हूँ, या नीचे की तरफ इसका नहीं, मैं उसी का दिखाता हूँ, थोड़ा बेटर दिख जाएगा कि मेरे को झुकना नहीं पड़ेगा। और इंजन जो है वो FM 2.6 CR BS6 इंजन है, 90 bhp की पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इंजन में रिलायबिलिटी जो है इस पर्टिकुलर इंजन की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत सारी गाड़ियों में यूज़ किया जाता है, फोर्स की ट्रैक्स में यूज़ किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है, ट्रैवलर में यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारी गाड़ियों में ये पर्टिकुलर इंजन जो है वो यूज़ किया जाता है। और अब ये BS6 भी हो गया है। फोर्स गुरखा पहले जो पुरानी आती थी उसकी राइड क्वालिटी की काफ़ी शिकायत थी, थोड़ी स्टिफ थी, लेकिन यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि कुछ उसमें बदलाव हुए होंगे। हालांकि जब अप्रैल में मैं चलाऊंगा, अप्रैल मई में जब मैं चलाऊंगा तब उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं उस वाली फोर्स गुरखा पे। तो जी ये है फोर्स गुरखा कस्टमाइज्ड। वेल क्या कस्टमाइजेशन है, कमी पड़ जाएगी बताते बताते, बट मोटा मोटी चेंजेस जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या कस्टमाइजेशन है। सबसे पहले एक विंच लग रखी है आगे की, और उसके बाद में हेडलाइट्स जो है थोड़ी अलग है, पुरानी वाली गुरखा जो है उस टाइप की थोड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये जो है टायर लग रखे हैं, मॉन्स्टर टायर्स है, और यहाँ पे जो है सस्पेंशन आपको क्लियरली देखने को मिल जाएंगे, कोई भी परेशानी सस्पेंशन से जुड़ी आपको नहीं होने वाली है। और ये सस्पेंशन जो है वो अप डाउन आप कर सकते हैं, ये किट है बेसिकली एक सस्पेंशन की। अब मेन मुद्दे की बात क्या है कि देखो इतना सारा जो कस्टमाइजेशन आप फोर्स गुरखा में देख रहे हो ये रोड लीगल नहीं है, यानी कि फोर्स इसको नहीं बेचने वाला है। ये बताने की कोशिश की गई है कि फोर्स गुरखा कितनी ज़्यादा कस्टमाइजेबल है अपने चैसी वगैरह के साथ में, तो जिसको जो करवाना है वो अपने हिसाब से जो है इसमें कस्टमाइजेशन डाल सकता है। और क्या क्या चीज़ें हैं, वेल थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो है फ्रेम ऐड किया गया, क्योंकि भैया चढ़ोगे कैसे इतने बड़े के ऊपर, तो ये चीज़ ऐड की गई। अंदर से कोई बदलाव नहीं है, अंदर से चीज़ें सेम ही है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ये है कि अंदर से जैसे हाइड्रोलिक किट वगैरह इसको यूज़ करना है, तो उसके लिए जो है थोड़े बहुत बदलाव आप देख सकते हैं। फिलहाल उसके बाद में अगर हम बात करें ना, तो पीछे की और यहाँ देखो ये टोहुक जो है वही एज इट इज जो रेगुलर गुरखा है उसी वाला है, बट चढ़ने के लिए फिर से दिया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े 2 वाटर जेरी कैंस लगाए गए हैं। ऊपर की ओर जो है ये आप देख सकते हैं सैंड बोर्ड है, तो मिट्टी वगैरह में अगर फंस जाए तो वो उससे निकालने के लिए आप रेड वाले जो देख पा रहे हैं ना, लाइट्स वगैरह लगी हुई है। ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे स्टेप्स जो है वो डाली गई है। और नीचे की ओर मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ नीचे जो है एक्सेल वगैरह सब वही है, रेगुलर गुरखा वाला ही है, तो इतना ज़्यादा कोई इसमें नीचे की तरफ ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ब्रेक कैलिपर्स आप देख पा रहे हो, डिस्क कैलिपर जो है वो आप वहाँ देख पा रहे हो, 4 डिस्क जो है वो आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो रेगुलर गुरखा है उसमें आपको 2 डिस्क ही देखने को मिलते हैं, 4 डिस्क वाला सिस्टम नहीं है। और उसके बाद में अगर हम बात करें नीचे की ओर और कोई बदलाव, वेल और कोई बदलाव नहीं है नीचे की ओर, जो रेगुलर गुरखा है वही है, सारी चीज़ें वैसी की वैसी है। तो ये डेफिनेटली ज़्यादा केपेबल हो जाता है अपनी कई सारी चीज़ों की वजह से। अगर आप देख पाएँ अंदर की ओर तो वहाँ काफ़ी सारे स्विचेस लग रखे हैं, और वो स्विचेस इसीलिए हैं कि उसकी जो किट वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं। तो केपेबिलिटी वाइज गुरखा को आप काफ़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और उम्मीद ये है कि फोर्स गुरखा जो है उसमें अब काफ़ी सारे जो पुरानी परेशानियाँ थी राइड वाली वगैरह रिलेटेड वो इम्प्रूव हो गई होगी, और मेरे लेने लायक हो गई होगी। काफ़ी मन है मेरा ऑफ रोड केपेबल एक गाड़ी रखने का। बाकी तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, बताएं दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो से कल दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। ऑटो एक्सपो से रिलेटेड बाकी वीडियोस आपको यहाँ प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, तो अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं।